अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत डिमांड के बाद आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं तंग आ चुका हूँ। जहाँ पर भी जाओ भाई क्वाटेक्स का अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि भाईजान क्वाटेक्स अकाउंट तो बना लिया, अब इसके अंदर डिपॉजिट करना कैसे करना है। ठीक है। तो हर बंदे को रैंडमली एक एक बंदे के पास जाके उसको तरीक़ाकार बताना ये थोड़ा टफ हो जाता है और काफ़ी सारे लोग इस वजह से मेरे से नाराज़ भी हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप क्वाटेक्स का अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं एंड उसके बाद उसके अंदर आप डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, कोई भी एक सेकंड भी आपने मिस नहीं करना। अगर आप मिस कर देंगे ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपसे मिस हो जाएगी, जिसकी वजह से आप एंड में आके कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मेरे पास अपने मेंटोर का एक लिंक है, ये वाला एक लिंक। तो अगर आप उसके टेलीग्राम में ज्वाइन हो तो आपके पास ये लिंक आ जाएगा। आपने सिंपल इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है या इसको कॉपी करके गूगल के अंदर पेस्ट करना है। तो मेरे पास यहाँ पर ये क्रोम आ रहा है, तो मैंने इसके ऊपर टैप कर दिया। ठीक है। अब मैं आ गया हूँ लॉगिन के ऊपर। सबसे पहले हम अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम डिपॉजिट करेंगे। ठीक है। बाइनेंस के अंदर फ़ंड कैसे डिपॉजिट, वो एंड वाली बात है, वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम क्वाटेक्स का अकाउंट बनाएंगे। मेक श्योर आप उसी के लिंक से ज्वाइन हो, तब भी वो आपको अपने वीआईपी प्लस टूर्नामेंट या जो भी सेशन वो करवाता है उसके अंदर ऐड करेगा। खैर, हमने उसके लिंक से ज्वाइन क्लिक किया तो ये इंटरफेस आ गया है। अब मैंने एक फ़्रेश जीमेल बनाया हुआ है। सबसे पहले मैं अपने जीमेल पर गया। जीमेल पर आने के बाद ये जीमेल मैंने कॉपी की, उसके बाद मैं आ गया रजिस्टर के ऊपर। ठीक है। रजिस्टर पर आने के बाद ये इंटरफेस मेरे पास शो हो गया। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करें, इंडिया से इंडिया आप सेलेक्ट करें, बांग्लादेश से बांग्लादेश आप सेलेक्ट करें। तो मैं तो पाकिस्तान का हूँ, मैं पाकिस्तान ढूंढूंगा। यहाँ पर पी आएगा, पी यहाँ पर पाकिस्तान आ गया, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद करेंसी आपकी अपनी मर्ज़ी है कौन सी सेलेक्ट करनी है, बट ज़्यादातर लोग यूएसडी में जो है करते होते हैं ट्रेड। तो मैं ख़ुद भी यूएसडी के अंदर ट्रेड करता हूँ, तो मैं यूएसडी सेलेक्ट कर लूँगा। आपकी अपनी मर्ज़ी है, कौन सा भी आपने सेलेक्ट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने एक रैंडम सी जीमेल बनाई थी, तो वो मैंने क्लिक की। उसके बाद मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ। खैर, पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर ये दो ऑप्शन जो है ना, ये आपने इनके ऊपर टिक कर लेना है। अब हर चीज़ हो गई। ये यूएसडी भी आपने सेलेक्ट कर लिया है, जिस कंट्री के अंदर आप रहते हो वो कंट्री भी आपने सेलेक्ट कर ली है, ये भी हो गया। जीमेल भी आपने लगा ली, पासवर्ड भी आपने लिख लिया एंड उसके बाद आपने ये दो ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लिए। ठीक है। रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट रजिस्टर हो गया। अकाउंट बनाने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। अब आपको मैं डिपॉज़िट करने का तरीका सिखाऊंगा। डिपॉज़िट करने के लिए सबसे पहले आपको ये ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा, इससे भी आप डिपॉज़िट कर सकते हैं एंड 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी आप आके डिपॉज़िट कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको इजी लगे आप वहाँ से डिपॉज़िट कर क्लिक कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिपॉज़िट के ऊपर क्लिक किया एंड ये आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए, जो आपको बेटर लगे आप उससे डिपॉज़िट कर लेना। लेकिन हाँ, जब आप डिपॉज़िट करेंगे ना जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू, मिसाल के तौर पर मैंने जेएस कैश से डिपॉज़िट किया, तो विड्रा भी फिर हमारा जो बैलेंस है वो जेएस कैश के ही थ्रू होगा। ऐसा नहीं है आप डिपॉज़िट करो जेएस कैश से, विड्रा आप इजी पैसे से लगाओ, तो इस तरह आपका जो है विड्रा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, जिस प्लेटफॉर्म से भी आपने डिपॉज़िट करना है ना उसी प्लेटफॉर्म से आपने विड्रा भी करना है। अब मैं तो करने वाला हूँ भाईजान बाइनेंस के थ्रू डिपॉज़िट। तो यहाँ पर मैं बाइनेंस के ऊपर क्लिक कर लूँगा। बाइनेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद
यहाँ पर मेरे पास $100 सेलेक्ट हैं, जितने आप डिपॉजिट कर सकते हो आप कर लो, ठीक है। मैं जैसे कि $10 डिपॉजिट करना चाहता हूँ इस अकाउंट में, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने $10 सेलेक्ट किया, ये यहाँ पर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इसका स्क्रीनशॉट निकाला। उसके बाद मैं आया अपने बाइनेंस पर। देखिए बाइनेंस का अकाउंट बना लें आप, क्योंकि मैं बाइनेंस से ही डिपॉजिट विड्रा करता हूँ। तो वो वेरिफिकेशन आप यूट्यूब से भी देख लेना, वो इजी है, आप वहाँ से सीख लेंगे, ठीक है। इसके अंदर डिपॉजिट कैसे करते हैं बाइनेंस में, वो मैं आपको अगली किसी और वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मैं आपको क्वाटेक्स के अंदर डिपॉजिट करना सिखा रहा हूँ, तो आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस रखना है। गाइस स्क्रीनशॉट जो हमने लिया था वो यहाँ पर हमने, ये हमें QR कोड नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके पास अगर दूसरा फ़ोन है तो ये देखो, ये आपके पास जो है उससे आप QR कोड सामने रखना एंड इस तरह से आप सामने रखोगे तो ये स्कैन खुद ब खुद कर देगा, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा फ़ोन इस टाइम अवेलेबल नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर मैंने SS लिया था, तो वो ये SS अपलोड QR कोड यहाँ पर है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। भाईजान मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर ये मुझसे कंफर्मेशन मांग रहा है, ठीक है। जैसे ही आप वो QR कोड अपलोड करेंगे ना, तो बिल्कुल सामने यही इंटरफेस आएगा। तो अभी इधर मैं कंफर्म पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए मैं अपना बायोमेट्रिक दे देता हूँ। तो भाईजान बस इतना सा छोटा सा काम था, हमने आज अकाउंट बनाना भी सीख लिया और डिपॉजिट करना भी सीख लिया, ठीक। इस तरीके से आप क्वाटेक्स के अंदर डिपॉजिट एंड विड्रा दोनों कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या हमारे पास फ़ंड रिसीव हुए भी या नहीं। थोड़ा मैं बैक आ जाता हूँ। ये देखो हमारे पास $10 डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है। अब जब आप अकाउंट बनाओगे ना, अकाउंट बनाने के बाद आपने डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं करने, मैंने तो वैसे आपको डिपॉजिट करने का तरीका सिखाया है ना। आपने यहाँ पर आना है, अकाउंट बनाने के बाद आपने यहाँ पर आना है। इधर आने के बाद ये देखो यहाँ पर अपना आपने CNIC का नेम लिखना है। अगर आप अंडर एज है मेरी तरह तो भाई या अम्मी का भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है वही CNIC वाली, एंड इस जीमेल के ऊपर आपने फिर उसके बाद क्लिक कर लेना है। तो ये आपका जो है वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा। जब यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वगैरह दे देंगे, आधे या घंटे बाद ये वेरीफाई हो जाएगा, तब आपने डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो भाईजान डिपॉजिट तो ऐसे बिना वेरीफाई किए भी हो जाता है, बट विड्रा करते टाइम आपसे ये वेरिफिकेशन मांगेगा, तो इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ कि बग़ैर वेरीफाई करने के आपने डिपॉजिट नहीं करना, ठीक है। भाईजान मैंने ये $10 डिपॉजिट किए, अभी हमारा डिपॉजिट आ भी गया है, हमने अकाउंट भी बनाना सीख लिया है। ये फ़ंड विड्रा कैसे करेंगे, विड्रा करने का भी तरीका बिल्कुल सिंपल ही है, मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ। ये देखो 3 डॉट पर आप गए, ये नीचे आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट पर आप गए, यहाँ पर आपको विड्रा का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इस विड्रा के ऊपर आपने क्लिक किया। उसके बाद आपके पास $10 बैलेंस है ना, आपने फर्स्ट नेम लिखना है जिसके नाम से आपने बाइनेंस अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैंने डिपॉजिट भी बाइनेंस से किया था, इसलिए मैं विड्रा भी बाइनेंस से ही कर पाऊँगा। तो फर्स्ट नेम मैंने लिख लिया, सेकंड नेम मैंने लिख लिया। इसके बाद आपने बाइनेंस आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, बाइनेंस अकाउंट आईडी। उसके बाद आपने अपने बाइनेंस में आ जाना है।
बाइनेंस में आने के बाद आपने इधर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर लेना है। थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखें ये यहाँ पर जो आईडी के सामने ये नंबर है ना 8 डिजिट का, तो ये आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये कॉपी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर आके उस 8 डिजिट के नंबर को आपने जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपको आपसे जीमेल के ऊपर वेरिफिकेशन मांगेगा एंड इस तरह आपका जो है फ़ंड विड्रा भी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिपॉजिट करना, अकाउंट बनाना और विड्रा करना ये तो सीख लिया है, ठीक। ऑल्सो कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मैं इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट के ऊपर ही वीडियो अपलोड करूँगा, तो मुझे रिएक्शन दे देना या रिप्लाई वगैरह कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।